लगाओ चैप्टर का नाम मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज, ठीक है, एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट में देखेंगे मिरर इमेज, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा जो दर्पण रखा जाता है ना, वो राइट हैंड की तरफ रखा जाता है, मैक्सिमम केस में राइट हैंड की तरफ रखा जाता है। तो आपको 2-3 बातें जो याद रखनी इसमें विशेष। पहली बात, जैसे अगर आप अपने आप को दर्पण में देखोगे तो कंडीशन क्या होती है कि आपके दर्पण में देखने पर लेफ़्ट राइट बदलते हैं, केवल लेफ़्ट राइट बदलते हैं, ठीक है। अगर आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो इधर का जो हाथ दिख रहा है ना, ये आपका राइट हैंड है ना। जब उधर से मिरर की तरफ से देखोगे तो राइट हैंड आपका इधर की तरफ दिखाई देगा, समझ रहे? क्योंकि जब मिरर से देखो, मैं इधर से खड़े होकर देख रहा हूँ तो मेरा राइट हैंड ये है, लेकिन जब वो सामने से कोई देखेगा ना मेरी तरफ मिरर से, तो उसका राइट हैंड उधर दिखाई देगा आपको, समझ रहे? जैसे आप मान लो मेरे सामने खड़े, मेरा राइट हैंड किधर है? इधर। आपका राइट हैंड किधर है? उधर। तो इसका मतलब जब मैं आपको मिरर में देख रहे होंगे तो राइट और लेफ्ट क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। याद रखना, कभी भी याद रखना, हमेशा जब भी आपको मिरर का सवाल मिले, मिरर इमेज का, तो हमेशा ध्यान रखना है इसमें राइट और लेफ्ट, आवाज़ नहीं करो, चेंज होंगे। बस केवल राइट और लेफ्ट चेंज होते हैं। क्या इसमें टॉप और बॉटम चेंज होते हैं? नहीं। अगर आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो लेफ्ट राइट चेंज होंगे। आवाज़ नहीं करो, अब आवाज़ नहीं करो, ठीक है। तो अब आपके केवल लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, आपके टॉप और बॉटम चेंज नहीं होते। जैसे मैंने कहा था कि जब आप मिरर में देख रहे थे तो जैसे आप मुझे सामने से मिरर में ऐसे ही दिखाई देंगे तो आपका राइट तो उधर जा रहा है, जबकि मेरा राइट इधर आ रहा है, तो राइट और लेफ्ट दोनों बदल जाएंगे। दूसरी कंडीशन, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपके टॉप और बॉटम चेंज नहीं होते, यानी आपका जो सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही दिखाई देगा, और पैर नीचे हैं तो पैर नीचे ही दिखाई देंगे, यानी आप जो है ना उल्टे नहीं दिखाई देंगे। जब आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो याद रखना क्या होता है भाई, हमेशा बस लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, टॉप बॉटम कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला काम तो यही है, किसी भी क्वेश्चन में बस आप लेफ्ट और राइट चेंज करोगे, टॉप और बॉटम चेंज नहीं करोगे। इस चीज़ को विशेष याद रखना है। दूसरा, देखो आप जितना मिरर के पास आओगे, जितना आप मिरर के पास आओगे, मिरर भी आपकी तरफ उतना ही पास आता है। इसका मतलब मिरर नहीं चलता, इसका मतलब जैसे जैसे आप मिरर के पास आओगे वैसे वैसे आकृति बढ़ती चली जाती है, आपको ये पता है ना। और जैसे जैसे मिरर से दूर हटते जाओगे आकृति छोटी होती जाएगी आपकी। इसका मतलब जिस स्पीड से आप आगे बढ़ोगे उस स्पीड से इमेज बड़ी होती चली जाएगी। तो ये है सबसे पहले मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है? वाटर इमेज में अगर आप कभी भी देखोगे ना तो आपके लेफ्ट राइट नहीं बदलते, इसमें केवल टॉप और बॉटम बदलते हैं, टॉप और बॉटम। जैसे कभी आप नदी के किनारे खड़े होकर देखोगे तो जहाँ आपका सिर यहाँ पे है तो आपका सिर वहाँ दिखाई देगा दूर की तरफ, पहले क्या देगा? पैर दिखाई देंगे। जैसे परछाई में भी यही होता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पैरों से चालू होगी परछाई हमेशा, यानी पहले पैर दिखेंगे फिर सिर दिखेगा, यानी सिर वहाँ दिखेगा तो पैर पहले दिखाई देंगे। तो याद रखना वाटर इमेज में हमेशा और हमेशा टॉप बॉटम चेंज होते हैं, टॉप और बॉटम चेंज होंगे, ठीक है। इनको चालू कर देना रिंकू, दोनों लाइट को, ताकि रोशनी बढ़ जाएगी। और वहाँ से स्विच दबा देना सबसे कॉर्नर वाला, ठीक है, और उधर प्लग लगा देना। अब ठीक है, अब साफ आ रही होगी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हमेशा याद रखना, वो तो नहीं आ रहे इसमें, ये स्पॉट तो नहीं बन रहे, धब्बे धब्बे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इसमें क्या होगा, जब आप मिरर इमेज बना रहे होंगे तब लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, और जब आप वाटर इमेज बना रहे होंगे तब टॉप और बॉटम चेंज होते हैं, ठीक है। एक और बात ये है, हमेशा ध्यान रखना कि मिरर के पास वाली आकृति हमेशा मिरर के पास में रहेगी और दूर वाली आकृति मिरर के दूर रहेगी। जैसे मान लो शीशा है और शीशे में आपने हाथ ऐसे बढ़ा दिया
तो आपको शीशे में हाथ पहले दिखाई देगा, समझ रहे, बड़ा हुआ दिखाई देगा आपको। यानी जिधर जैसे जैसे आप हाथ बढ़ाओगे तो आपका वैसे वैसे हाथ बढ़ता जाएगा मिरर में। इसका मतलब ये हुआ कि मिरर के पास वाली आकृति हमेशा पास में दिखाई देगी, दूर वाली दूर। जैसे आप मान लो ये सामने मिरर लगाओ, मैं ऐसे हाथ करके खड़ा हो जाऊं तो मुझे पहले क्या दिखाई देगा, हाथ दिखाई देगा। जैसे मैं ऐसे थोड़ा तिरछा हो जाऊं तो ये हाथ मुझे दिखाई देगा मिरर में इस तरह से। तो हमेशा ध्यान रखना, मिरर के पास वाली आकृति पास में दिखाई देगी और दूर वाली दूर दिखाई देगी। तो मैं कुछ क्वेश्चन बनाता हूं और आप इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करना। हालांकि पेपर में ऑप्शन होते जल्दी छट जाते हैं, बट आपको ऑप्शन पे नहीं जाना, पहले बनाना सीखना है, ठीक है, कोशिश करना बनाने की। चलो मैंने ये बनाया ऐप, ठीक है, इस ऐप को बनाया है मैंने और इस ऐप को मैंने इस तरह से बनाया है, ठीक है। आपको बनाना है इसका लिखो, दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब बनाएं। दिए गए चित्र का लिखो, आप ऐसे क्यों बैठे हो, ठीक है। अभी बनाना सीखो, फिर मैं सीधे अब उससे लगाना, आप किताब से घर जाके सवाल लिखो। दिए गए चित्र का, चित्र ये दिया है, का दर्पण प्रतिबिंब बनाएं। दर्पण प्रतिबिंब बनाएं। यदि दर्पण दाएं रखा हुआ है, राइट में रखा हुआ है, अगर नहीं भी है तब भी आप राइट में ही लगाते हो दर्पण हमेशा। पहले बनाना सीखो, ऑप्शन से तो घर उड़ाना आराम से, इसलिए सिखा रहे हैं इसको ज़्यादा, क्योंकि अगर ये सीखोगे तभी आपको जो है ना पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग आएंगे, तब तक नहीं आएगा पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग। इसका इमेज कैसे बनेगा, देखो कभी भी टॉप और बॉटम कभी चेंज नहीं होता, ये बात समझ लो आप। टॉप और बॉटम कभी चेंज नहीं होगा, किसमें, हमेशा ध्यान रखना मिरर इमेज में। आप अपने आप को याद रखना, अगर आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो क्या सिर्फ ऊपर दिखाई देगा, बिल्कुल दिखेगा। पैर कहाँ दिखेंगे, नीचे, और आप खड़े भी ऐसे ही होते हो। ऐसा तो नहीं है कि पैर ऊपर दिखे सिर नीचे दिखे, उल्टे तो नहीं दिखते ना आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दर्पण में देखोगे तो केवल लेफ्ट राइट चेंज होंगे, जबकि मिरर उसमें देखोगे ना वाटर में तो हमेशा टॉप बॉटम चेंज होंगे। तो पहले मैं इसका दर्पण बना रहा हूँ, तो दर्पण इमेज कैसे बनेगी, मैंने क्या बताया था, उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट राइट, यानी जो चीज़ दर्पण के किधर है, इधर है, वो चीज़ दर्पण के ये उल्टा दिखाई देगा। ऐसे समझ लो इसकी, ऐसे जैसे कोई भी चीज़ है दर्पण में ये किया करो, जैसे ये है ना, इसकी उल्टी आकृति जो होगी ना, इस पर पलटने पर इसी पर आ जाएगी फिक्स, वो ही दर्पण इमेज है, समझ लो। जैसे मुझे इसका दर्पण इमेज बनाना है ना, तो देखो कैसे बनाएंगे, जैसे ये किधर है, मिरर के पास में आकृति है ना, तो ये मिरर के पास में, ठीक है, जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर ये है। ये देखो ऐसे देखा करो, ये गोला है ना, अब ये मिरर से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है ना, दूर, मिरर से दूर भाग रही ना, यहाँ गोले से स्टार्ट करो तो ये मिरर से देखो पीछे की तरफ जा रही, तो इधर भी लाइन को किधर ले जाएंगे, मिरर से दूर। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, इस तरह से बना सकते हो आप। जो आकृति मिरर के पास में आएगी उसे पास की तरफ लाएंगे, जो दूर भागेगी उसे दूर लाएंगे। अब देखो, अब ये सीधी लाइन है, क्योंकि मैंने कहा था इसके टॉप बॉटम नहीं बदलेंगे, सीधी लाइन लिखो। अब देखो, चाहे तो यहाँ से पकड़ दो इस लाइन से, ये देखो मिरर के पास में आ रही है ये आकृति, तो मिरर के पास की तरफ लाओ, फिर ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन बनाओ, जो बन गया इसका दर्पण प्रतिबिंब। समझ गए, दर्पण प्रतिबिंब। चलो और बनाओ, ठीक है, मान लो ये है, ठीक है, इतना खतरनाक अभी नहीं बना रहा मैं। चलो इसको बनाओ, ठीक है, चलो इसको बनाओ, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ। राम सेवक बनाओ इन्हें, ठीक है। बनाने से क्या होगा, आपकी स्पीड बन जाएगी, नहीं समझे आप, हाँ
मुझे पता है आप ऐसे ही कर लेते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा एग्ज़ाम में, ठीक है, बट ऐसे करना एग्ज़ामों में। अब क्या है, पहले तो पेपर होता था, हाल के हाल देख लेते थे, अब ऐसा नहीं है, अब कंप्यूटर है। आप थोड़ा बनाना जानते होंगे ना, देखते ही आंसर लगा देंगे, आपको समय बचा जाओगे पेपर में। इधर देखो, इधर देखो, अगर मैं इसका बनाऊंगा ना इमेज, तो कैसे बनेगा, ये लगा दिया मैंने मिरर। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो मिरर के पास की आकृति है वो मिरर को पास में रहेगी। मान लो मैं इसकी नोज पे से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो मैंने इतनी ही दूरी पर यहाँ बना लिया। अब देखो यहाँ से देखेंगे तो नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ दूर जा रही है आकृति, तो इधर नीचे की तरफ दूर जा रही। अभी देखो अभी बहुत अच्छे वाले आते हैं, ये तो सरल सरल है, ठीक है। ये देखो ये किधर जा रही, दूर भाग रही ऊपर की तरफ, तो दूर भाग रही ऊपर की तरफ, इस तरह से, समझ रहे, इस तरह से बनाना है। इसके बाद देख रहे ये मिरर से दूर जा रही है ऐसे सीधी, तो मैं मिरर से दूर ले गया सीधी। अगली वाली फिर ऐसे ही है, फिर ऐसे ले गया, फिर इसको मिला दिया है, बिल्कुल मिला दूंगा मैं ऐसे। फिर देखो ये लाइन सीधी ली है, सीधी ले लेंगे, फिर ये ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, और ये गोला। अब देखो इसको, ये जो आँख है वो किधर की तरफ लगेगी, ये मिरर के पास में लगी है, ये मिरर के पास में लगी है ना, मिरर की ओर, गोले के मिरर की ओर लगा है, तो गोले के मिरर की ओर लगा देंगे ऐसे। समझ पा रहे हैं, इस तरह से बनाना है आपको मिरर इमेज। हालांकि इतना सरल नहीं आता, मैं पहले ही बता रहा हूँ, फिर भी आप सीखोगे अभी, ठीक है। देखते हैं, चलो और बनाओ एक एक करके। चलो इसका मिरर इमेज बनाना, चलो इसका मिरर इमेज बनाओ। इसका मिरर इमेज बनाओ। देखो ये एस बनाने में प्रॉब्लम हो रही होगी। देखो जैसे यहाँ से आपने स्टार्ट किया, मान लो इस पॉइंट से, आप इतने पे पॉइंट ले लो। अब देखो ये ऊपर घूम रही है और ये मिरर से दूर घूम रही है, ऐसे घुमाया करो। ये देखो ऊपर की तरफ जा रही है और मिरर से दूर घूमती जा रही है ऐसे, तो पहले ऊपर की तरफ ले जाओ, फिर मिरर से दूर ले जाओ, इसे दूर जा रही मिरर से, फिर ऐसे लाना है इसे ऐसे। अब देखो फिर मिरर की तरफ आएगी नीचे आते आते, फिर मिरर की तरफ लाओ नीचे आते आते, फिर ऐसे, फिर आप मान लो इस पॉइंट पे आ गए बीच में, मान लो यहाँ। अब ये मिरर की तरफ जाएगी, फिर फिर से मिरर की तरफ गई है ऐसे, देखो ये ऐसे आ गई, और फिर ये मिरर की तरफ जाते हुए फिर दूर हटना चालू करेगी, तो ये ऐसे घूमते हुए मिरर की ओर आ रही। अब ये मिरर से दूर जा रही। अब इसे थोड़ा सा और टर्न कर देते हैं हल्का सा। ये लाइन है, लाइन बना दिया, ये ऐसी लाइन है, इसको ऐसे बना दिया। अब देखो गोला किधर की तरफ है, मिरर की तरफ, तो गोला मिरर की तरफ, लाइन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, मिरर से दूर है गोले से, तो मिरर से दूर गोले से, बन गया। अब इसमें आ जाओ नीचे, ये देखो ये लाइन किधर की तरफ झुक रही है, मिरर की तरफ झुक रही है ना, तो इन्हें मिरर की तरफ झुका दो थोड़ी सी, बन गया। देखो आप जब इसे फोल्ड करोगे ना ऐसे, तो बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा ये है मिरर इमेज। हाँ यही है मिरर इमेज। आ रही बात समझ में, यही मिरर इमेज है। देखो अगला और बनाओगे। मिरर इमेज सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। बनाओ। चलो इसका बनाओ, इसका मिरर इमेज बनाओ।
बन गया। कैसे देखना, एक इधर उधर ना हो जाए बिल्कुल भी। देखो पहले इस लाइन को खींच लो आप चाहो तो, या फिर यहाँ से कहीं से भी चालू कर लो, मेन पॉइंट पकड़ लो, यहाँ जैसे बीच में बना लो, इसको ऐसे करके और इसको ऐसे बना लो, ठीक है। थोड़ा सा दूर बना लेते हैं क्योंकि दूरी पर है। देखो ये यहाँ से अगर मैं पॉइंट से लूँ ना, ये लाइन किधर जा रही है, मिरर की तरफ नीचे झुकती हुई, मिरर की तरफ नीचे झुकती हुई, तो मिरर की तरफ नीचे झुकती हुई, मिरर की तरफ 3 गोले लगे हैं, मिरर की तरफ 3 गोले लगा दिए, समझ रहे। मिरर की ओर है ना 3 गोले, तो मिरर की ओर 3 गोले। अब देखो इस पॉइंट से ये लाइन कैसे जाएगी, ये मिरर की ओर जाएगी पहले, फिर घूमते हुए फिर वहीं आ जाएगी। तो पहले ये मिरर की ओर जाएगी, फिर घूमते हुए वहीं आ जाएगी। ये बन गया, ठीक है। अब देखो, अब ये एरो किधर की तरफ जा रहा है, मिरर की तरफ, तो ये एरो किधर की तरफ होना चाहिए, इसका मुंह मिरर की तरफ। ऐसा आ गई बात समझ में, बन गया। अब ये लाइन किधर की तरफ गई है, मिरर की तरफ। पहले थोड़ा मिरर की तरफ जाएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। वो बन गया, परफेक्टली बन गया, बिल्कुल बन गया। ये है मिरर इमेज, आवाज़ नहीं करो, ये है मिरर इमेज अंदर का। अच्छा ये एरो देखो, ये दोनों एरो यहाँ पे हैं, यहाँ से और यहाँ से किधर की तरफ है, मिरर की तरफ। तो मिरर की तरफ लेंगे इन्हें, एक को, और एक देखो मिरर की तरफ है लेकिन नीचे की तरफ झुक रहा है, मिरर की तरफ है लेकिन नीचे की तरफ, तो मिरर की तरफ है, नीचे की तरफ झुका देंगे इसे। थोड़ा बड़े छोटे होगा हल्के, उससे कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से बनाना है आपको ये मिरर इमेज। मुझे लगता है मिरर इमेज सारे लोग सीख गए, कहीं कोई समस्या नहीं है मिरर इमेज में। पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पकड़ में आता है तो ऐसे ही पकड़ा करो कौन सी आकृति मिरर से दूर जा रही और कौन सी आकृति मिरर के पास में आ रही, क्योंकि जब इसके चित्र बनाए जाते हैं ना तो चारों एक जैसे दिखाई देंगे आपको, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। चलो आप इसका ज़रा मुझे एक स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं, इसका थोड़ा सा बताना ज़रा लिख के। चलो इसका बनाओ रॉक, इसका मिरर इमेज बनाओ, कैसे बनेगा बनाओ। नहीं वो तो बनेगा, मिरर इमेज बनाना है, नहीं समझे, स्पेलिंग आती है ना पेपर में, वो तो हो जाएगा KCOR हो, तो तुम बना के बताओ ना, इसके लेफ्ट राइट भी तो बदलेंगे। वो तो कैसे बना रहे ये सही है। चलो मुझे नहीं, देखो कैसे, पहले ये मिरर के पास में है तो के को के बनाना है। अब ये उल्टी बनेंगे सारे अक्षर, लेफ्ट राइट बदलेंगे, समझ रहे। पता उस वहाँ पर कई बार कैसी आकृति देते हैं, बनाने में 2 मिनट लग जाएगी आकृति, ठीक है, समझ रहे हैं आकृति को। और इससे अगर तुम ऐसे ही सीख लोगे तो देख के ही बन जाएगा, ठीक है। इसलिए समय बचाना सीखो, ठीक है। जिस चीज़ को आप डायरेक्ट सीख सकते हो उसको डायरेक्ट सीखो। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको नहीं सीखोगे ना तो पेपर फोल्डिंग नहीं सीख पाओगे अच्छे से। पेपर फोल्डिंग सीखने के लिए ये सीखना ही पड़ेगा आपको मिरर इमेज। फिर आप कहोगे हम तो पेपर फाड़ के भी कर लेंगे, पेपर फाड़ना अलाउ नहीं है पेपर में, ध्यान रखना। पकड़े गए तो गए, तुम नहीं पकड़े तब तक कुछ नहीं है। तो पेपर आप फाड़ नहीं सकते, याद रखना इस बात को, फाड़ना अलाउ नहीं है, उसमें क्लियर लिखा होता है। आप पेपर नहीं फाड़ सकते, जो सीट देते हैं ना आपको उसे आप फाड़ नहीं सकते पेपर में, ठीक है। अब वो बात अलग है कि अभी तक पकड़े नहीं तब तक कोई चोर नहीं है, पकड़ गए जिस दिन चोर है फिर, ठीक है। आते हैं इधर, तो इसको कैसे बनाएंगे देखो। सबसे पहले के की बारी आएगी, मिरर के पास वाली पास में, तो के बनाओ। इसका क्या बदलना पड़ेगा, लेफ्ट राइट। ये के मुंह किधर है दोनों के, मिरर की तरफ, तो मिरर की तरफ ऐसे कर देंगे, बन गया इस तरह से। अब आओ सी, देखो सी का मुंह किधर की तरफ खुल रहा है, मिरर की तरफ, तो सी का मुंह मिरर की तरफ खोल दें ऐसे। आप देख के ही बना लोगे, फालतू में जो कॉपी पर लिखोगे पीछे पलट के देखोगे, इतने में ही समय चला जाता है एग्जाम में। आपको पता नहीं है, अभी एग्जाम देने शायद गए होंगे
एसएससी के जीडी के दिए होंगे तो आपको समझ में आ गई होगी कैसे समझ आता है। ठीक है, इधर आओ। इसके बाद ओ को तो कैसे भी बना दो, वो तो ओ ही है। ठीक है, आर को कैसे लिखेंगे, देखो पहले सीधी लाइन खींच लो। ये देखो आर का घुमाव किधर की तरफ है, मिरर की तरफ, तो इसका घुमाव मिरर की तरफ रखेंगे आर को। लो ये बन गया रॉक। ठीक है, चलो इसे बनाओ। डब्ल्यू का तो कोई समस्या होगी ही नहीं। ये क्यू का ध्यान रखना थोड़ा सा। जे बना लिया, जे सबसे पहले डब्ल्यू बनेगा, तो डब्ल्यू का तो डब्ल्यू ही बनेगा, कैसे ही बना दो। पी, पी देखो पी का जो घुमाव है ना वो किधर की तरफ है, मिरर की तरफ है ना, ऐसे देखो सीधी लाइन खींच लो, पहले सीधी लाइन खींच ली। अब पी का घुमाव किधर है, देखो यहाँ से देखो इस डंडी से ये जा रहा है मिरर की ओर ऐसे, तो मिरर की ओर ऐसे कर दो, बन गया पी। अब बारी किसकी है, क्यू की, तो क्यू की पहले गोला कर लो, कर लिया गोला। अब इसको ध्यान से करना, ये देखो ये बीच से थोड़ा सा इधर मिरर की तरफ है, तो बीच से थोड़ा मिरर की तरफ ले लो इस पॉइंट को। यहाँ मैं ऐसे बनाता हूँ, अगर ऐसे पॉइंट प्रॉब्लम किया करे। अब ये कैसे है, पहले ये मिरर से दूर हटेगी ये आकृति, समझना ध्यान से, पहले ये मिरर से दूर जाएगी, फिर मिरर की पास आएगी, फिर दूर जाएगी। तो इसका मतलब पहले क्या जाएगी, मिरर से दूर जाएगी, फिर मिरर के पास आएगी और फिर मिरर से दूर जाएगी। देखो बन गया क्यों, ऐसे बनाते हैं। देखो पहले मिरर से दूर जा, देखो पहले मिरर से दूर जा रही ना, पहले पीछे हट रही, फिर हटते हटते फिर मिरर के पास आ रही आधे पैसे, फिर ये मिरर से दूर जाना चालू करेगी धीमे धीमे हल्की सी नीचे। तो देखो ये पहले मिरर से दूर गई, फिर मिरर के पास आ गई, फिर धीरे धीरे हल्की हल्की मिरर से दूर हटेगी, मिरर से दूर हटती चली जा रही। कौन सा, वो ही नहीं है, पलट के देखो, देख लो परफेक्ट आएगा। देखो मैं समझाता हूँ, ये मिरर से दूर जा रही है पहले, तो पहले मिरर से दूर ले जाओ इसे, फिर मिरर के पास आएगी हल्की हल्की, देखो मिरर के पास आएगी ऐसे, तो मिरर के पास की तरफ लाए ऐसे। अब ये किधर की तरफ है, ये मिरर से थोड़ी सी दूर जा रही है ऐसे, तो फिर मिरर से हल्की सी ऐसे दूर जाएगी ये। हाँ तो सही तो था पहले ही, ठीक है, समझ रहे, इस तरह से। अब आते हैं जे की तरफ, तो जे रहेगा ऐसे। अब देखो ये जे किधर हट रहा है, मिरर से दूर की तरफ, तो इसे किधर से हटाऊंगे, मिरर से दूर की तरफ ऐसे। वो थोड़ा सा 19-20 टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उससे कुछ नहीं। आ गया समझ। चलो इस बना पाऊंगी दर्पण इमेज। अच्छा कभी कभी इधर लगा देता है मिरर, इधर लगा देगा इधर, तो इधर का इधर की तरफ बनाओगे, फिर ऐसे लगा देगा ना मिरर, तो बनेगा, फिर आर की बारी आएगी, फिर ओ की बारी आएगी, फिर सी की बारी आएगी। तो कहीं भी मिरर लगा देता है, इधर अगर ऐसी लाइन बना दी तो इसका मतलब इधर मिरर लगा है। मिरर इमेज समझ में आ गया, ठीक है। मैंने अक्षर से कराया, उसमें आकृतियाँ बन के आती है। अगर आपको अक्षर की प्रैक्टिस है तो आकृतियाँ भी बना लोगे, कहीं कोई समस्या नहीं है आकृति में भी। चलो एक आकृति बनाना जरा, इसका थोड़ा बनाओ इमेज।
ठीक है, इस तरह से बना लिया। बनाते रहो, बनाओ इसे, मैं और अच्छी बना देता हूँ इसे। इसको ये गोल कर देना है ऐसे। लगाओ दर्पण, बनाओ इसे सही से। थोड़ी भूल जाते हो, कहाँ बैठे हो। पता नहीं, मुझे नहीं यहाँ से नज़र आ रहा सही। ठीक है, देखो वो तो मैंने बनाया है। इतने ये अंदर बिंदी, ये सब डॉटेड मैंने बनाया है, वो तो केवल क्वेश्चन इतना नहीं था, थोड़ा सा बन गया। हाँ, इधर देखो, अब ये आकृति दूर जाएगी और थोड़ा सा नीचे झुकते हुए ऐसे आएगी। तो अब ये दूर ले जाओ और इसे झुकाते हुए ऐसे लाओ, बन गई। देखो परफेक्टली यही आएगी, दूर जाएगी नीचे की तरफ झुकते हुए ऐसे बना देना। देखो परफेक्ट इसी पे आएगी घूम के। देखो अब ये दूर जाएगी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, दूर जाएगी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, बन गया। अब ये आकृति देखो दूर जा रही है ऐसे ऐसे, तो दूर जाएंगी ऐसे और ऐसे। ये 3 डॉट हैं, तीनों डॉट रख देंगे यहाँ। आ रही बातें समझ में। एरो किधर की तरफ है, एरो किधर की तरफ है, मिरर की तरफ। तो एरो किधर की तरफ होगा, मुंह मिरर की तरफ। चलो एक और बना रहा हूं मैं आकृति इसमें। ये और जोड़ दिया मैंने, इसका एरो किधर की तरफ बनेगा। अब ये मिरर की दूर की तरफ भाग रहा है तिरछा, तो मिरर की दूर की तरफ भगा देंगे तिरछा, ऐसे आते हैं। ये किधर की तरफ मुंह है, अच्छा ये मिरर के पास में है, तो ये पास में आएगा पहले ही ऐसे। और ये दूर वाला नीचे की तरफ मुंह है, तो इस दूर वाले का मुंह नीचे की, अरे नीचे की तरफ कर देंगे। मिरर इमेज मुझे लगता है इतने पे समझ में आ गया होगा आपको। और ये 5 बिंदी है, तो 5 बिंदी बना लो। इस बिंदी का मुंह किधर है, 5वीं बिंदी मिरर की तरफ, मिरर की तरफ। बन गया परफेक्ट पूरा। ऐसे ही बनाया, किसी का गलत तो नहीं हो रहा, किसी का गलत तो नहीं हो रहा जैसे समझ ना आ रहा हो। अब आप करोगे क्या, घर जाके बुक से ये वाटर इमेज के, मिरर इमेज के कम से कम 50-50 क्वेश्चन कर देना। इसको करने में बहुत समय नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको वहाँ बना हुआ होगा चित्र, बस छांटना होता है कौन सा बनेगा। तो बस छांटने हैं, तो मुश्किल से 25-30 मिनट में आराम से 50 क्वेश्चन बना दोगे। अब बनाते हैं वाटर इमेज। ये थी मिरर इमेज। वाटर इमेज क्या होती है, वाटर इमेज में याद रखना हमेशा टॉप और बॉटम चेंज होते हैं, टॉप और बॉटम चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे टॉप और बॉटम, देखो जैसे मान लो मैंने बनाया P, आवाज नहीं करो, जैसे मैंने P बनाया, तो P का वाटर इमेज बनाओ। वाटर इमेज हमेशा मिरर नीचे लगाया जाता है। ये बन गया वाटर इमेज, हमेशा नीचे मिरर लगाते हैं, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ,
तो ये आकृति किधर भाग रही है, दूर भाग रही है मिरर से। तो यहाँ बना के मैं मिरर से दूर ले जाऊँ पहले, इधर देखो, आवाज नहीं करो। अब ये देखो, ये मिरर के किधर की तरफ है, राइट हैंड की तरफ, तो ये मिरर के राइट हैंड की तरफ ही बनेगा, इसमें लेफ्ट राइट चेंज नहीं होते वाटर इमेज बनाते समय। इसका वाटर इमेज बनाओ जरा। कैसे, पहले एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन खींच लो, खींच लिया। अब देखो, अब ये मिरर के पास दूर, ये जो पास में है वो पास में, दूर है वो दूर रहेगी। आकृति का कॉन्सेप्ट ये है। ये देखो, ये ऐसे है ना, ये ऐसे, तो ये ऐसे होगा। आगे बात समझ में। अब देखो, ये आर जो है ना, यहाँ ले लो, बीच में आ गया मैं। अब यहाँ से ये जो गोल है ना, वो आपके दूर की तरफ जाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा और फिर घूम जाएगा उसी पे चिपक के, तो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर उसी पे घुमा के चिपका देंगे। ये बन गया वाटर इमेज। जो मिरर इमेज है वही वाटर इमेज है, कोई अंतर नहीं है। बस इसमें लेफ्ट राइट चेंज नहीं होंगे। ये देखो, ये पूरी आकृति राइट में थी ना, तो ये पूरी आकृति राइट में ही रहेगी। चलो और बनाओगे आप, चलो इसको बनाओ जरा। इसको बनाओ, चलो इसका वाटर इमेज बनाओ। मिरर के पास क्या है, ये है सिंपल, तो सिंपल, फिर ये सीधी लाइन खींच लो। अब देखो, यहाँ से पकड़ लो आप बीच में से, तो बीच में डॉट बना लिया करो। अब ये मिरर की ओर आ रही है, ये लाइन झुकती हुई, मिरर की ओर आ रही है झुकती हुई। किसी भी पॉइंट को पकड़ लिया करो आप, यहाँ पकड़ लो, यहाँ, तो मिरर की ओर आ रही है झुकती हुई, तो मिरर की ओर किधर है, राइट की तरफ, तो मिरर की ओर झुकती हुई राइट की तरफ। बन गया। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसमें, जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, कभी गलत नहीं होगा, तुरंत बन जाएंगी आपकी इमेज। अभी मुझे प्रैक्टिस है, मैं हाल बना देता हूँ बिना देखे कि किधर आकृति आएगी। आपको प्रैक्टिस होगी, आप भी बना लोगे, ठीक है। इधर देखो, हाँ बिना देखे, ठीक है। देखो, सीधी लाइन है, मिरर से दूर सीधी लाइन, ये किधर है गोला, मिरर के इधर, तो इधर ही गोला होगा, फिर आकृति चेंज नहीं होगी, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होंगे। अब ये देखो, यहाँ से आ जाओ इस पॉइंट से, ये मिरर से किधर भागा है, दूर किधर की तरफ, राइट की तरफ, तो मिरर से दूर भगा देंगे उधर की तरफ, तो मिरर से दूर राइट की तरफ। ऐसे बनानी है आपको इमेजेस। चलो इस क्यू का बनाना जरा, सबसे ज़्यादा क्यू में ही भूलते हैं। क्यू का बनाओ वाटर इमेज। पहले तो गोला बना लो। अब ये याद रखना, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होंगे, यानी ये इधर की तरफ ही आएगा। आप यहां से पकड़ लो, चलो यहां से पकड़ लेना, तो इधर की तरफ यहां बनाना, ये डॉट ऐसे बनाना, दूर बनाना, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होंगे, आप ये देखोगे ये मिरर की तरफ जा रहा है ऐसे, और जाते हुए कैसे घूम गया है, तो इसको मिरर की तरफ ले जाएंगे और फिर जाते हुए घुमा देंगे। याद रखना, लेफ्ट राइट नहीं बदलना है, ये विशेष याद रखना है। तो देखो, आप ये मिरर की तरफ जाते हुए राइट की तरफ घुमा है, तो मिरर की तरफ जाते हुए राइट की तरफ घुमाएंगे इसे पहले। ये कितने लोगों ने बना दिया सही बनाना जरा। ये ऐसे बनेगा, आ गया। आपको नहीं समझ में आया करे ना, तो इसको पलट के ऐसे देखा करो, परफेक्ट इसको ढक रही है कि नहीं आकृति। अगर ढक ली तो सही बना है, और नहीं ढक पाई तो मतलब गलत बना गया आपका। समझ पा रहे? ढक लिया तो बिल्कुल सही है, नहीं ढक पाए तो मतलब गलत है।
चलो इसको बनाओ। चलो कौन सा डिजिट? डिजिट अक्षर तो वो खिलौने टाइप के, वो अभी बनवा देंगे, कोई समस्या नहीं। तुमने उल्टा बना दिया? अच्छा मैं बना देता हूँ, चलो ये कोई उल्टा बनाओ, बनाओ त्रिभुज। चेक नहीं करना, तुम चेक मिला लेना, ठीक है। इधर देखो, पहले लाइन खींचना है, ये ऐसे ही रखना है भी, लेफ्ट राइट नहीं बदलेंगे, लेफ्ट राइट नहीं बदलेंगे, टॉप बॉटम बदलेंगे केवल। आ गया? ये इधर है, मिरर से दूर भाग रहा है ना, मिरर से दूर, तो मिरर से दूर भगाएंगे बीच में से, तो नीचे की तरफ होगा ये ऐसा। फिर ये इसमें मिरर से दूर भाग रहा है, त्रिभुज दूसरे वाले में है, तो दूसरे वाले में त्रिभुज का मुंह दूर से दूर की तरफ है, तो त्रिभुज का मुंह दूर की तरफ कर देंगे। आ गए? चलो एक थोड़ा सा कोई कार्टून बनाओ, इसका बनाना जरा, बना पाऊंगे कि नहीं उल्टा कार्टून। चलो ठीक है, चलो आ जाते हैं, आपको तो सिखा रहे। चलो थोड़े तिरछे आंसू, चलो हाँ आँख का गोले को ध्यान रखना, मैंने गोला एक किधर की तरफ बनाया है, डार्क किया है ना। बनाने में समय लगेगा, आप नहीं समझे। अगर पेपर कैसे कंप्यूटर को घुमा के ऑप्शन से देख लेते हो, लेकिन अभी पेपर फोल्डिंग आएगा ना, तो उसमें परेशानी आएगी, ठीक है। आप जीडी का पेपर देने गए, कितनी देर में कर दिए? गलत हो गया ना, बस फिर भी बताओ कितनी देर में सही करते हो, कितनी देर में सही कर देते हो? हट जाते तो बना लो, बना के और जल्दी सीख जाओगे, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। इसे बनाने की कोशिश तो करूँ, एक बार बना के बताओ। चलो वो सब ठीक है, क्यों नहीं बनना तुमसे? उल्टा तो कर देंगे, मैं बना के पूछ रहा हूँ, अब बना के बताओ मुझे उल्टा, वो वाली बात नहीं है, मुझे पता है वो तो बन जाएगा। देखो उसे फोटोकॉपी करने पर उसी पर आ रहा है कि नहीं सही।
बताना, पैर इधर उधर तो नहीं फिक्र है उसकी। ठीक है। नहीं, ये इसका पैर तुमने सीधा कर दिया है। तुम्हारा इसके पैर गलत हो गए सारे। सारे पैर उल्टे लगा दिए तुमने। जो मिरर की इमेज तरफ आ रहा है वो तुमने उल्टे में भी मिरर की तरफ ला दिया। मैं बता रहा हूँ अभी, देखो ये पैर तुम्हारा गलत लग गया पूरी तरह, ये पैर पूरी तरह गलत लगा है। पलटूंगे तो इस पर नहीं आएगा ना, पैर उल्टा हो गया पैर। ठीक है, और ये मुंह ठीक है, ये भी ठीक है, ये आंसू मिरर की तरफ है, मिरर की तरफ। ये बाल थोड़े तिरछे होने चाहिए, तुमने सीधे कर दिए। चलो कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ, इधर मिलाना। देखो सबसे पहले ये गोला बना लो आप, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, बना लिया। अब देखो, अब ये आकृति गोले से इधर की तरफ जा रही है, तो इधर की तरफ ऐसे ले गए। देखो ध्यान से, अब ऐसे बनाना है। अब ये मिरर से किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो इधर की तरफ। अब ये मिरर से किधर की तरफ है, इधर की तरफ, इधर की तरफ। दूर जा रही मिरर से, दूर, तो मिरर की दूर ले जाएंगे इधर की तरफ, ऐसे। वो कोई समस्या नहीं है, पहले दूसरा पैर बना लेते हैं। मैं बना रहा हूँ, मैंने पहले ये वाला पैर बनाया ना नीचे से, ये वाला पैर आपका सही बनाया ना, देखो उल्टा तो नहीं बने पैर। हाँ, अब दूसरा वाला पैर बनाते हैं। दूसरा वाला पैर लिया है राइट की तरफ से, यहाँ कहीं से, तो दूसरा वाला पैर यहाँ से लेते हैं राइट की तरफ से। ठीक है, अब देखना पैर कैसे बनाने हैं इसके। इसका जो पैर है ना, वो पहले मिरर की तरफ आएगा, मिरर की तरफ, राइट की तरफ, तो मिरर की तरफ लाएंगे राइट की तरफ, इतना ले आए। अब ये मिरर से सीधा जाएगा बराबर में, पैरेलल, दूर की तरफ, पैरेलल ले गए। अब ये मिरर से दूर जाएगा राइट की तरफ, तो मिरर से दूर ले जाएंगे किधर की तरफ, राइट की तरफ, उधर की तरफ, तो मिरर से दूर राइट की तरफ। तुम्हारा पैर क्या है, तुमने इधर की तरफ घुमा दिए, उल्टे पैर घुमा दिए। ठीक है, जो नहीं होना था। हेलो, आते हैं। इसके बाद सीधी लाइन लेंगे, सीधी लाइन। ठीक है, अब ये इसके नोज उधर की तरफ होनी चाहिए, नोज, तो ठीक है, आप इसे ऐसे लेके ऐसे मिला दो। ठीक है, चलो कोई समस्या नहीं, वो बन जान दो नोज, ऐसे कुछ बनेगी। नोज थोड़ी दूर की तरफ झुकनी चाहिए, तो नोज थोड़ी दूर की तरफ झुका दो। अब ठीक है, ठीक है, नोज दूर की, चलो कोई बात नहीं। ये बालों की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, दूर की तरफ उठते हुए पीछे की तरफ, दूर की तरफ उठते हुए पीछे की तरफ, हो गई बालों की डायरेक्शन। अब देखो इसकी आंख ले लेते हैं। आंख थोड़ी ऊपरी हिस्से में है, तो ऊपरी हिस्से में आंख। अच्छा, आंख का ये गोला किधर की तरफ है, अगर बीच में से देखेंगे तो उधर की तरफ, तो गोला इधर की तरफ डार्क कर देंगे। आंसू किधर की तरफ बह रहे, नहीं नीचे तो बह रहे, थोड़ा सा झुकाव है आंसुओं का उधर की तरफ, राइट की तरफ, तो आंसुओं को थोड़ा सा, ठीक है, क्या नहीं, ये तो मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपके में तो सरल डायग्राम बन के आते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो इसका हाथ लगाएं, हाथ, ये वाला हाथ नहीं लगाना भी, इसको लगाते हैं। ये हाथ किधर की तरफ है, मिरर से दूर भगाएंगे, तो मिरर से दूर भगा दिया। फिर मिरर की तरफ झुकाएंगे, मिरर की तरफ झुका दिया, लो बन गया। ऐसा डायग्राम अगर आपका बना है तो परफेक्ट सही है। कुछ और बना है, अच्छा एक और हाथ रह गया वो वाला। ये देखो, ये हाथ राइट की तरफ गया है दूर, तो राइट की तरफ गया है दूर। देख लो आपका परफेक्ट अगर ये डायग्राम बना है तो सही है, नहीं बना तो गलत है। गलत बन गए तुम्हारे हाथ पैर, पैर गलत हो गए होंगे। ये बनाना था, ऐसा बना पाए आप, बिल्कुल सही। उन भाई साहब के पैर गलत हो गए। ठीक है, ठीक है, अब क्या करोगे, घर जाके एक बार 2-4 बार कार्टून और बनाना, जिससे आपका ये टॉपिक इतना अच्छा हो जाएगा, विश्वास मानो। आप जो अभी बना रहे हो ना पेपर पे,
बनाने नहीं पड़ेंगे आपको। चलो आवाज़ नहीं करेंगे, इधर सुनो। जब देखो आप जो बोल रहे हो ना कि हम वैसे ही कर लेते हैं पेपर पर बना के, वो बात ठीक है, लेकिन सोचो एक इंसान जो देख के ही कर लेता है बिना पेपर पर बनाए, और आप पेपर पर डायग्राम बना रहे, समय बचाना पड़ता है एग्जाम में, कई बार 2-2 सेकंड भी बचानी पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले चैप्टर का नाम लगा लो पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग, हाँ ये समझ में आ गया। बस ये तो ऐसे ही घर पर जाके पी बना लेना, क्यू बना लेना, सारे अच्छा डेट बना के देख लेना एक बार, और उसको फोल्ड करके ऐसे देख लेना, उसी पे आ रहा है मतलब ठीक है, उसी पे आ रहा है मतलब ठीक है, और बुक में तो ऑप्शन से हट जाएंगे। अब आपको वैसे जरूरत नहीं है, सीधे बुक लगा लेना। मैंने कहा था 50 क्वेश्चन लगा देना, गिनती के 50 क्वेश्चन लगाने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे बस, ठीक है। जो भी आपके पास बुक है उस बुक में मिरर इमेज और वाटर इमेज पक्का दी होंगी, और याद रखना आज के बाद मिरर इमेज वाटर इमेज कभी भी टेस्ट में गलत नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। अगर ये किसी के गलत हुए तो मैं चेक करूँगा, ठीक है। आप चेक करते हो, जिसके गलत होंगे मुझे बताना फिर। मिरर इमेज वाटर इमेज कभी गलत नहीं होने चाहिए पेपर फोल्डिंग के, ठीक है। चलो अगला चैप्टर का नाम लगाते हैं पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग, ठीक है। पेपर फोल्डिंग कैसे, देखो मान लो ये एक पेपर है A4 साइज का, सबसे पहले वो इसमें ऐसे डॉट डॉट लगा देता है, फिर इसमें ऐसे एरो लगा देगा, इसका मतलब होता है ये पेपर इधर की तरफ मोड़ा गया है, ठीक है। और जैसे जैसे फोल्ड लगाते जाए आप वैसे वैसे उल्टा खोलते ऐसे रिवर्स में पेपर को, और जैसे जैसे खोलेंगे जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ मिरर लगा देना आप। अब देखो, अब इस पेपर को जब पलट देंगे तो ये पेपर ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो कई बार इतना आकृति बना के दे सकता है, और इसको ऐसे कर देगा डॉट डॉट, इसमें से क्या करेगा एक फोल्ड और मार देगा ऐसे, समझ रहे। तो अब ये कैसा दिखाई देगा, सिंपल ऐसा दिखाई देगा बस, और बाकी पेपर को क्या कर देगा ऐसे बना देगा। इसका मतलब ये पेपर ऐसा था जो फोल्ड हो के ऐसा बचा, समझ रहे। अब इसमें लगा देगा कट, इसमें लगाएगा कट। चलो मैं कट लगाता हूँ, मैंने एक कट ये लगा दी और एक कट ये लगा दी, ठीक है। अब पूछेगा कि ये जो आकृति है, और एक और लगा दी मैंने ये प्लस की, और एक माइनस की लगा दी, ठीक है। अब समझना। अब वो पूछेगा कि इसे खोलने पर पेपर कैसा दिखाई देगा, ये पेपर खोलने पर कैसा दिखाई देगा। हाँ तुम बना लो और फिर चेक करना जो मैं खोल के बनाऊंगा, ठीक है। इधर देखो कैसे कैसे बनाना है। देखो जैसे जैसे इसमें फोल्ड लगे हैं ना, वैसे वैसे आप इसे रिवर्स खोल दिया करो। सबसे पहले ये इसको ऐसे पलटा, फिर इस पेपर को ऐसे पलटा गया, फिर इसमें कट मार दी कैंची से। आपको क्या ये उल्टा खोलना है, तो देखो जैसे पहले ये ऐसे खोला, फिर इसे ऐसे पलटा, तो जब पेपर को खोलोगे तो आप ऐसे ही तो खोलते हो उल्टे फोल्ड, जैसे आप पेपर को कभी मोड़ोगे ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, फिर जब आप उसे खोलोगे तो जो लास्ट बार आपने मोड़ा गया होगा ना उसको फिर वैसे ही खोलोगे, फिर उसको अगली बार ऐसे खोलोगे, फिर ऐसे खुलता है पेपर। जैसे जैसे आप फोल्ड मोड़ते जाओगे वैसे वैसे खुलता जाएगा। तो अब पहले कौन सा फोल्ड होगा, इसका उल्टा फोल्ड खुलेगा, ऐसे नीचे की तरफ खुलेगा कि नहीं, इसका रिवर्स। तो हमेशा जब भी फोल्ड खोलो ना तो वहाँ पर मिरर लगा दिया करो, आप मिरर लगा दो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ मिरर लगा दी, पहला फोल्ड नीचे की तरफ खुलेगा तो यहाँ मिरर लगा दो। जैसे ही आप मिरर लगाओगे तो इसकी मिरर इमेज बना दो, या फिर इसी को वाटर इमेज समझ लो आप। तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, प्लस प्लस आएगा, लेफ्ट राइट तो नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। देखो ये किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, तो इसका मुंह मिरर से दूर। अब ये कहाँ आएगा, इस कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर पे माइनस, ये ओ यहाँ आएगा, ओ यहाँ हो गया, पहला फोल्ड खुल गया। अगला फोल्ड कैसे खुलेगा, ऐसे, इसको पूरा का पूरा ऐसे कर दो, अब पूरी आकृति उतर जाएगी, ये समझ रहे हो। अब ये पूरा पेपर खुलेगा यहाँ से लेके
यहाँ तक, ये पूरा फोल्ड ऐसे खुलेगा। तो इसको खोल दो, यानी अब पूरे में मिरर लगा दो यहाँ। तो इसका क्या बनेगा, ये मिरर से दूर है ओ तो दूर, ये मिरर के पास में माइनस माइनस, ये किधर है इधर, मिरर का मुंह किधर है नीचे की तरफ, समझ रहे। लेफ्ट राइट बदलेंगे हम, मैंने बताया था नीचे की तरफ मिरर लगाते हैं तो टॉप बॉटम बदलते हैं, साइड से मिरर लगाते हैं तो केवल लेफ्ट राइट चेंज होंगे। तो इसका टॉप बॉटम तो नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये प्लस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये कहाँ आएगा, मिरर पूरे में लगाया तो ये देखो ये ऐसे, इसका मुंह किधर है ऊपर ऐसे, ये प्लस कहाँ है यहाँ, मिरर से दूर है तो दूर, ये गोला मिरर से दूर है तो दूर, माइनस मिरर के पास में ये लोग बन गया। आ गया समझ। ये है आपका पेपर कटिंग, इसी को कहते हैं पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। पहले फोल्ड किया फिर इसमें कट मार दिए। हाँ बताओ, नहीं आ रहा समझ, नहीं आया, एक और बार फिर से देखते हैं, ठीक है। चलो, ये एक गोला है, कभी कभी गोल भी हो सकता है पेपर। इस पेपर को ऐसे मोड़ा है और मोड़ के ऐसे बनाया है। फिर ये बोल रहा है कि ये पेपर इस तरह से दिखेगा, मतलब है तो ऐसी, वो डॉट डॉट ना बना के कभी ऐसी बनाया था पूरा फुल। फिर वो कहेगा कि इस पेपर को यहाँ से फोल्ड मारा गया है। फिर ये पेपर जो है ना वो ऐसा दिखेगा फोल्ड मार के, और इसके बाद इसमें ऐसे कट लगा दी गई। इस तरह से, ठीक है, और यहाँ ऐसे। ठीक है, चलो मैं ज़्यादा नहीं बना रहा अभी। बताओ, इसको खोलेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। बनाओ। सबसे पहले यहाँ मिरर लगा दो, एक लगा दे। तो अभी आधे में मिरर लगाए ना, क्योंकि इसको आधे को फोल्ड किया था। तो जब मिरर लगाएंगे तो उधर दिखेगी ये आकृति लेफ्ट राइट, तो ये ऐसे बन जाएगा, समझ रहे। लेफ्ट राइट बदलेंगे, इसका क्या होगा, टॉप बॉटम तो नहीं बदलेंगे, तो ये ऐसे रहेगा, बन गया। मिरर के पास वाली आकृति पास में। अब ये फोल्ड किधर खुलना है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर ये पूरे को मोड़ा गया था यहाँ से यहाँ तक, तो मिरर भी कहाँ से कहाँ तक लगेगा, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ये बॉर्डर इमेज जैसा हो गया। जब इसको खोलेंगे तो इसके क्या बदलेंगे, टॉप बॉटम केवल। तो ये मिरर से दूर जा रही है ना नोज, तो ये मिरर से दूर की तरफ हो जाएगी ये नोज। ये मिरर से दूर है तो फिर से ये मिरर की दूर हो जाएगी इमेज। समझ पा रहे आप। ऊपर की तरफ मिरर लगाए ना, बॉर्डर इमेज जैसा हो गया। और ये प्लस है तो ये प्लस यहाँ आ जाएगी, और ये प्लस कहाँ आ जाएगी, यहाँ। ये बन गया कौन सा वाला, और ये वाला जो है वो अगर आपको मिरर इमेज अच्छे से आती है तो पेपर कटिंग आपको आसानी से आ जाएगी, बिल्कुल आसानी से। चलो एक और बताऊंगी, चलो मैं इसी में बता रहा हूँ। ये फोल्ड ऐसे मारा, इसके बाद ये कैसा दिखाई देगा पेपर आपको, इतना सा दिखाई देगा ना,
कितना सा दिखेगा ना, पहले ऐसे फोल्ड किया फिर ऐसे फोल्ड कर दिया तो छोटा सा बन जाएगा ना। और इसको मान लो फिर वो कहता है अगला फोल्ड ऐसे किया, तिरछा फोल्ड। अब ये पेपर कैसा दिखाई देगा आपको, कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। और वो इसमें लगा देता है कट, एक कट ऐसे लगा देता है, ठीक है, एक कट ऐसे लगा देता है। अब इसको ध्यान से बनाना, और एक गोला यहाँ लगा देता है, ओके, और ये माइनस यहाँ लगा देता है ऐसे। चलो अब बनाओ आप। इसमें पता है प्रॉब्लम क्या करेगा आपको, इसमें प्रॉब्लम कर रहा होगा प्लस, थोड़ा तिरछा बनेगा प्लस। ये चल रहा है ना, इसका आज ये डल जाएगा यूट्यूब पे, तो करो सब्सक्राइब इसको इस चैनल पे @exam box। ठीक है, ठीक है, तुम कर दो और आसपास के मोबाइलों से भी कर देना। अब इस पर ये चैनल एक्टिव हो जाएगा, अब ये मतलब अब इस पर रेगुलर वीडियो डलेगी, ठीक है। अभी तक क्या उस पर वीडियो नहीं पड़ी है, अब इस पर रेगुलर वीडियो जाएंगे। किसका, वो तो रात में फ्री रहता है पूरा, आइडिया का फ्री रहता है ना, तो रात में अपलोड करता हूँ, रात में अपलोड करता हूँ 12 बजे के बाद। तुम इसे इधर देखो, मैं ऐसे नहीं देखूंगा, मिलाना। देखो देखो कैसे बनाएंगे। पहला मिरर कहाँ लगेगा, तिरछा मिरर लगेगा, तो तिरछा मिरर लगेगा ना ऐसे, तो आकृति भी ये तिरछी खुलेंगी, समझ रहे आप, ये ऐसे फोल्ड खुलेगा ना, समझ पा रहे कैसे खुलेगा, ये ऐसे ही तो खुलना है इसे। ये खुलने के बाद ऐसा बनेगा ना पेपर। देखो जब इसे इधर की तरफ खोलेंगे तो ये ऐसे खुलेगा, ये खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा, समझ रहे। ये थोड़ा सा नीचे जाना बन गया वो, चलो मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसा दिखाई देगा ये खुलने के बाद। अब देखो ये प्लस जो है ना, प्लस इस कॉर्नर पे आएगा, लेकिन इस प्लस की थोड़ी डायरेक्शन यार रखनी होगी आपको, हल्की सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये देखो, इसका कैंची जैसा मुंह है ना, तो इसको कैंची जैसे रखना है थोड़ा सा। जब इसे खोलेंगे ना तो हल्का सा तिरछा बनेगा, ये सीधा नहीं बनेगा। जब इसे खोलेंगे ना थोड़ा तिरछा बनेगा, ये थोड़ा तिरछा कैसे, देखो आप इस लाइन को ऐसे देखा करो। ये देखो मिरर के यहाँ है, तो मिरर के मैंने यहाँ ले ली ये लाइन, मिरर से दूरी इतनी दूरी पर ले ली, इसी में कंफ्यूज होंगे आप बस हल्का सा, ठीक है। डॉट ले लिया। अब ये मिरर से किधर की तरफ जा रही है, ऐसे दूर की तरफ, तो इसे मिरर से दूर की तरफ भगाएं, मिरर से दूर जा रही ना। अच्छा ये जो मिरर से दूर जा रही ना, देखो ये जैसे मिरर से दूर जा रही, तो ये मिरर से दूर जाएगी ये लाइन, और ये इतने गैप पे जा रही है, तो लगभग इतने गैप पे वो यहाँ आ जाएगी ऐसे। ये प्लस मिरर से ऐसे,
देखो परफेक्टली इस पे अब हो रहा है, अब ये पलट के देखो, थोड़ा ऐसे बनेगा ये, हल्का सा ये लाइन तिरछी होके, ठीक है। अब आते हैं, ये माइनस का मुंह उधर है, इधर, ये गोला यहाँ है, यहाँ। नहीं तो आप ऐसे बना ली करो, ये क्रॉस जैसा देख लो तुम, तो ये क्रॉस है ना, ऐसे ही क्रॉस सा बना दो आप, उसे प्लस ना देख के क्रॉस देख लो आप तिरछे में देखोगे तो क्रॉस दिखाई देगा ना आपको, तो वैसा ही क्रॉस की क्रॉस कॉपी कर दो, आप प्लस मत देखो उसे तिरछा बनाते समय, हमारे तिरछा बनाते समय उसे क्रॉस ही देखना आप। ये क्रॉस दिखाई दे रहा है ना, इधर से तो आपको क्रॉस दिखाई देगा, इस लाइन से देखोगे तो इस लाइन से आप क्रॉस बना दो, बस खत्म। प्लस को देखो मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना, जैसे मान लो कभी भी तिरछी लाइन है, अब यहाँ से जैसे आपने देखा ये लाइन ऐसे दूर हट रही, किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ से भी ये लाइन ऐसे दूर हटेगी ऊपर की तरफ, ये है तिरछी लाइन बनाते समय। मेरी बात समझ में आ रही है, तिरछी लाइन में कैसे बनाई जाती है आकृति, ये तिरछी लाइन वाली आपको कई बार परेशान कर सकती है। तो ये जैसे यहाँ डॉट है, यहाँ ये दूर जा रही ऊपर की तरफ, तो इसे भी दूर ले जाओ ऊपर की तरफ, इस तरह से बनाते हैं। जैसे मान लो ये आकृति ऐसे जा रही, इसके 90 है तो इसके 90 ले जाओ आकृति दूर। अब आते हैं, ये हो गए यहाँ तक। अब इसमें मिरर कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ खुलेगा, तो अब ये नीचे की तरफ खोल देंगे इसको पूरा। अब नीचे की तरफ खोलते समय प्लस का याद रखना है थोड़ा सा, ये प्लस ही आपको हल्का परेशान करेगा। जब इसे नीचे की तरफ खोलेंगे ना, तो ये देखो प्लस थोड़ा सा तिरछा उधर की तरफ है, दूर जा रहा है ना राइट की तरफ, तो तिरछा थोड़ा सा दूर ले जाओ राइट की तरफ, ये प्लस का मुंह ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये वाली लाइन बना दी मैंने, ये वाली देखो तिरछी है ना थोड़ी, और किधर की तरफ है, मिरर से दूर की तरफ, तो मैंने तिरछी मिरर से दूर की तरफ, ये वाली लाइन मिरर से दूर की तरफ भाग रही और इधर की तरफ, तो इधर कैसे ले जाएंगे, मिरर से दूर भगाएंगे और मिरर से दूर भगाएंगे, मतलब आप इस पॉइंट से पकड़ लो, तो इस पॉइंट से मैं पकड़ लेता हूँ। अब ये देखो मिरर से दूर भाग रही, मिरर से दूर, इधर की तरफ, ये ऐसे बन जाएगा क्रॉस। जब आप पलटोगे तो परफेक्टली सी पाएगा, देखो। अब आते हैं ये वाली कैसे होगी, तो ये मिरर से दूर भाग रही राइट की तरफ, तो मिरर से दूर राइट की तरफ हो गई। ये तिरछे में थोड़ी सी आपको समस्या आएगी बनाने में डायग्राम। ये देखो अब ये ऐसे आएगी, इस लाइन का लाइन खींच लो ऐसे, फिर समझ में आ जाएगा, नहीं आ रही तो। ये लाइन ऐसे दूर जा रही है ना, तो इस लाइन को दूर ले जाओ, ठीक है, फिर बना लेना इसका, अगर नहीं समझ में आ रहा इतना। ये लाइन देखो, ये लाइन इसकी कॉपी है ना, सही परफेक्ट। अब देखो इस लाइन पे देखो, इसका जो मुंह है ना, इसको देखो यहाँ से, ये एक तो है इधर की तरफ मिरर की तरफ, और एक है मिरर से दूर की तरफ, ऐसे ही तो है। एक तो है, देखो इस लाइन में देखोगे तो एक मिरर की तरफ है और एक मिरर से दूर की तरफ है, तो एक मिरर की तरफ झुका दो, एक को मिरर की दूर की तरफ झुका दो, तो मिरर की तरफ झुका दो ऐसे, और एक झुका दो मिरर की दूर, बन गया परफेक्ट, बन गया। अच्छा इसे मिला दें, ऐसे मिला दे इसे ऐसे। अब देखो ये गोला कहाँ है, इस कॉर्नर पर, तो गोला इस कॉर्नर पर आ गया, बात समझ में। और कौन बच गया, अभी ये वाला प्लस बचा है, तो ये वाला प्लस जैसा का जैसा आ जाएगा, क्योंकि अब आप ऐसे खोल रहे हो। कौन सा, अरे यार सॉरी, ये पास में है तो पास में है, हाँ। ये और कौन सा बच गया अभी आपका, एक गोला ये और बच गया, तो ये गोला यहाँ आ जाएगा। एक ये और बचा है, तो ये जो है ना ऐसे है मिरर से, यानी यहाँ से देखेंगे तो इस लाइन के अपोजिट इधर की तरफ जा रहा है, तो इस लाइन के अपोजिट इधर की तरफ भेज देंगे, बन गया। अब इधर राइट में लगा देना, तो ये काफ़ी थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल था। आप कुछ मत किया करो, ऐसे देख लिया करो, क्या मिरर से दूर जा रही है आकृति, जा रही है, मिरर के पास आ रही है, पास आ रही है, लेफ्ट राइट बदल रहे, नहीं बदल रहे, बस इस तरह से। ये तो मैंने बहुत अच्छा बना दिया, इतना नहीं आता, पेपर कटिंग में इतने टफ नहीं आते।
चलो आप एक और बनाएंगे पेपर कटिंग का। मैं सिंपल सा देता हूँ। ये था ऐसे गोला, पहले इस गोले को यहाँ से फोल्ड किया गया है बीच से, फिर ये गोला आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा कटोरे जैसा आधा, इसको फोल्ड ऐसे किया है बीच में से। इसके बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको गोला, और इसमें ये दो कट मार दिए गए हैं, एक ये ऐसा और एक ये ऐसा, और यहाँ पर 3 बिंदी बना दी गई हैं। चलो इसका ओपन करके बताओ किस तरह से दिखाई देगा ये। करो। देखो ये वो सवाल हैं, अगर ये आपके गलत होने लगे ना पेपर में तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, ध्यान रखना। हाँ, ज़्यादातर लोग सही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन जो मुद्दा आता है वो आता है समय का। एक बच्चा जो पेपर काट के बना के फिर कर रहा होगा तो उसे लगेगा समय, कितना भी फास्ट होगा वो पेपर को काटेगा कटिंग करेगा तो 1 मिनट आराम से ले जाएगा वो, और जिसको प्रैक्टिस होगी वो देखते ही बता देगा कि ये आंसर है इसका, बिंदियाँ गिन के ही बता देगा कितनी होने वाली हैं। बन गया? बना तो दिया, मतलब क्या बना दिया। सबसे पहले यहाँ मिरर लगाऊंगी ऐसे। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बनेगा। इसका देखो यहाँ आएगा ये गोला, और ये ऐसे बनेगा। ये सब पेपर, हाँ तो बगल में ही तो है। हाँ एक नहीं होगी, अलग अलग है। ऐसे आएगा ये देखो इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर, और ये कहाँ यहाँ बन जाएगा ऐसे, और ये बूंदी, क्योंकि मिरर आपने यहाँ लगाया ना बीच में। अब मिरर अब फोल्ड कैसे पूरा, तो इसे खोलेंगे तो एक ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे, और ये डॉट यहाँ आ जाएगी बिंदी, ये बिंदी, इसको पूरा कर ले ऐसे। ये देखो इतनी दूरी पर है तो ये दूरी इतनी पर आ जाएगी ये बिंदी, ये 2 बिंदी यहाँ आ जाएंगी, ये बिंदी यहाँ आ जाएगी, ये वाली बिंदी यहाँ आ जाएगी, और ये वाली आकृति इसको ऐसे मिला देना, तो ये यहाँ और यहाँ कुछ इस तरह से दिखाई देगा डायग्राम। आ गई बात समझ में? चलो इसको बताओ, ये पेपर है, थोड़े तिरछी वाली आकृति कराता हूँ। ये वाली तो तुरंत बना लोगे तुम, तिरछी वाली में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इस पेपर का सबसे पहला फोल्ड यहाँ पे है, इसके बाद ये कहता है कि पेपर कुछ ऐसा दिखाई देगा, आपको दिखेगा ऐसा। इस पेपर में 2 फोल्ड मारे इसने इस बार, एक ऐसे और एक ऐसे। आपके टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था ना पेपर फोल्डिंग का, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इससे पहले का टेस्ट था ना, ये वाला तो सॉल्व ही नहीं करा, इससे पहले वाला कराया था, उसमें पेपर फोल्डिंग का अच्छा क्वेश्चन था। बना लिए ये इस तरह से। अब ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अब ये दोनों तरफ से फोल्ड कर दी इसमें।
अभी तो और फोल्ड है इसमें। इसके बाद इसमें एक और फोल्ड मारा है ऐसे। इसके बाद ये कैसा दिखाई देगा, अब कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, ऐसा ही तो दिखाई देगा पेपर। इसमें 3 डॉट बनाएंगे ऐसे और एक ये बनाया है ऐसे। चलो अब इसका बताओ दिखने में कैसा दिखाई देगा ये खोलने के बाद। खोलो इस पेपर को। ये आधा वर्ग है, ये इसे एकदम वर्ग बनाना, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। हाँ यहाँ तक खोलना पड़ेगा, वो तो पूरा 4 बार खोलना पड़ेगा इसका मतलब ये आपको। ये अच्छा है। हाँ पेपर ऐसे नहीं करना है। उसे 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 मत खराब करो। अरे कुछ मत करो, वैसी करनी है प्रैक्टिस बिना उसके। देखो देखो सबसे पहले से ऐसे खोलेंगे, यहाँ मिरर लगाएंगे, ऐसे बनेगी आकृति, यहाँ मिरर लगाएंगे तो ये डॉट ऐसे आ जाएंगी तीनों की तीनों, और ये ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे हो गया ना। अब देखते हैं अभी कहानी क्या है। ये खुलने के बाद, ये पेपर खुलने के बाद ऐसा दिखाई देगा। अब इसने देखो फोल्ड क्या है, एक्चुअली में ये 2 फोल्ड किए थे, तो ये 2 किनारे खुलेंगे। अब मिरर यहाँ लगेगा, 2 तिरछे मिरर लगेंगे यहाँ। यही 2 फोल्ड तो थे। पहला फोल्ड ये था, ये खोल दिया आपने तो ऐसा बन गया ये त्रिभुज परफेक्ट। अब इसके बाद ये खुलेगा, देखो ये यहाँ से पलटा होगा इतने पे से, जब आप इसको पलटे होंगे तो यहाँ होगा, तो ये आकृति इस पर पलटी होगी परफेक्टली, और ये आकृति इस पर पलटेगी। अब इसका बनाना पड़ेगा। पहले तो इसकी तीनों डॉट यहाँ आ जाएंगी, ठीक है, और इसकी तीनों डॉट यहाँ आ जाएंगी। अब प्रॉब्लम किस में है, अब ध्यान से समझना, ये कटने पे क्या हुआ होगा, ये जो है ना ऐसे आया होगा, और जब कटिंग लगी होगी तो यहाँ लगी होगी। तो देखो कटिंग, अब कटिंग कैसे कर पाओगे आप, इस कटिंग को थोड़ा सा करना समझना। ये मिरर है, यहाँ से फोल्ड है, ये फोल्ड से दूर है ना, ये फोल्ड से दूर है ना, और ये वाली लाइन होगी, ये एक्चुअली में ये वाली लाइन होगी, ये पलट के, ये लाइन इसी पे तो आएगी पलट के। जब इसे तिरछा पलटूंगे तो ये लाइन इसी पे, देखो इस बात को ऐसे समझो आप, जैसे देखना ये लाइन को जब आप पलटोगे ना तो ये लाइन पलट के ऐसे है, ये इस लाइन को, अब ये पेपर होता तो सही है ठीक, मैं समझा रहा हूँ। ये लाइन को जब आप पलटोगे ना ऐसे तो ये लाइन यहाँ आएगी पलट के। ये वाली उंगली देखना मेरी, ये वाली उंगली को, ठीक है। देखो ये ऐसे है पेपर, ऐसे है पेपर है, थोड़ा सा पेपर बताओ कॉर्नर। ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन वो यहाँ आएगी, ये इस पे, ये दोनों लाइन एक ही है। समझ में आ रहा है ना ये बात। जब आप इसे पलटोगे ना ऐसे पलटोगे तो ये लाइन देखो यहाँ आ रही है। ये वाली उंगली देखना मेरी, ये वाली, ये ऐसे है, ऐसे थोड़ी तिरछी है, तो जब आप इसे पलटोगे ना तो ऐसे आएगा, ये आएगा, ये लाइन इस पे आएगी ना पलट के, इतना तो समझ आ रहा है। ये लाइन इस पे आएगी पलट के, हाँ बिल्कुल। तो ये इस लाइन पे बनना चाहिए, इस लाइन पे, और इस लाइन पे देखोगे आप, इस लाइन पे ये बॉक्स ऐसे बनेगा, इस लाइन पे ये बॉक्स ऐसे बनेगा, बताओ बनेगा कि नहीं। और जब आप इधर से पलट रहे होंगे
तो ये वाली लाइन आई होगी, ये वाली लाइन इस पर आई होगी, तो फिर इस वाली लाइन पे बॉक्स बना होगा ऐसे यहाँ, समझ रहे? अब इसको एक बार पूरा खोल दो ऐसे, तो ये बॉक्स यहाँ आ जाएगा, ये बॉक्स यहाँ आ जाएगा, ये लाइन जो है ऐसे है तो इस लाइन को ऐसे बना देना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये लाइन ऐसे थी तो इस लाइन को ऐसे बना दो। अब ये देखो बिंदी ऐसे है, लाइन के दोनों तरफ बिंदी बना दो, दोनों तरफ, बीच वाली को भी खींच लेंगे अभी, ये दोनों बिंदी इधर है, तीन तीन बिंदी इधर रख लो। अब ये बीच वाली लाइन है, बीच वाली खींच दो, परफेक्टली ये बॉक्स बना दो, ऐसा बन गया। आ गया ये चैप्टर समझ? ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आपको करना ये, मैं फिर समझा रहा हूँ, ये ऐसे टॉपिक है जो आपको बिल्कुल महारत हासिल करनी है ना इन टॉपिकों में, तो ये केवल आप खुद से कर पाओगे। मेरा काम सिखाना था, मैंने सिखा दिया। अब आपको क्या करना है, घर पर जाके कम से कम 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस मारनी है। 50 दर्पण इमेज के मार देना और 50 क्वेश्चन वाटर इमेज के कर लेना, और कम से कम 50 क्वेश्चन कर लेना इसके पेपर फोल्डिंग के। अच्छा मान लो यहाँ एक बड़ा सा डॉट होता तो ये कहाँ आता, कहाँ जाता ये डॉट? ये डॉट इस कॉर्नर पे आता, समझ रहे आप? समझ रहे आप? हाँ समझ गए। ये वहाँ फिर वैसे ही बनते चले जाते। चलो एक और करेंगे, इसको बनाना थोड़ा सा। पहला फोल्ड ऐसे मारा है इसने, इसके बाद ये कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह दिखाई देगा। इसके बाद इन्होंने ये फोल्ड यहाँ मारा है ऐसे, अब ये कैसा दिखाई देगा, कुछ कुछ ऐसे दिखाई देगा। समझ पा रहे? इसको ऐसे पलटा, इस कॉर्नर को फिर नीचे से ऐसे पलट दिया तो ये ऐसे दिखाई देगा। कहाँ ये ऐसे बीच में नहीं है, वो है ही ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा बीच में कहाँ है, ये भी थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, नहीं बराबर नहीं होगी, बराबर नहीं होगी, नहीं ज़रूरी नहीं है, ऐसे होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि ये कितना पलट सकता है, ये कितना कवर कर सकता है, ये आपको अंदाज़ा लगाना होगा। आता है कई बार क्वेश्चन, जैसे आपके इस बार के सेकंड नंबर के टेस्ट में यही था क्वेश्चन, उसमें लगभग पलटा था। चलो अब बताओ आप,
तिरछा जैसे ही पलटेगा ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है मे भी। पहले जितना पलटा है ना उसको बना लिया करो डॉट डॉट करके अपने दिमाग में, फिर पलट दिया करो। टुकड़ा सा काटा है उसने, बन गया, ठीक है। यहाँ वहाँ से सही वीडियो बन रही है, क्यों वहाँ से देखो कैसे। सबसे पहले इसको पूरा कर लो कंप्लीट, ये ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा। अब देखो यहाँ मिरर लगाएंगे ना तो आप ये देख रहे होंगे कि ये लाइन, आप इसको मिरर इमेज लाइन मान लो, तो इस लाइन से देखोगे आप तो ये कुछ कैसे बनना चाहिए बताओ। ये देखो थोड़ा मिरर की तरफ झुका है, ये मिरर की तरफ 90 डिग्री एंगल नहीं है, 90 से थोड़ा कम है, तो मिरर से 90 से थोड़ा सा कम एंगल रखना है आपको ऐसे। आ गई बात समझ में? यानी जितना एंगल इसके बीच में है ना उतना ही एंगल इसके बीच में बना दो, कभी भी गलत नहीं होगा, एंगल बराबर रहना चाहिए। हो गया परफेक्ट एकदम, बन गया कि नहीं? जैसे इसके बीच में जितना आपको एंगल दिख रहा है लगभग उतना ही एंगल इसके बीच में बना लो, कभी भी गलत नहीं होगा आपको। ठीक है, देखो परफेक्ट बनाए ना, ऐसे एरो जैसा बन जाएगा, बन जाएगा एरो जैसा। अब क्या करें, अब यहाँ लगाओ मिरर, ऐसे ही तो बनेगा। इस लाइन को बना लो फिर समझ में सही आएगा आपको। ये वाली जो लाइन है ना इसको यहाँ बना लो। अब ये एरो का मुंह नीचे की तरफ है तो आप ऐसे बना दो, एरो की मुंह नीचे की तरफ लो, बना दे, ऐसे बन गया। ये लाइन ऐसे है, ऐसे मिला दो, ये लाइन ऐसे है, ऐसे मिला दो, लो बन गया परफेक्ट। हाँ बताएं, प्रॉब्लम आ रही इसमें? अब आपको बस एक ही काम करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं है। आपको किताब में से जो चैप्टर आपने आज पढ़े हैं ना, आज के आज इनके 50-50 क्वेश्चन लगा देना और 2 घंटे में सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे में सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। इसे राम सेवक बंद करो, ठीक है।